जिनेक्स जीके में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बिशप बोलता है, आखिर तुम लोगों के साथ क्या गलत है? क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? हम देखते हैं आप एनसी और शुलिफेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। फिर बिशप कहता है, हाँ क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो सोफा का मटेरियल है वो ह्यूमन से बना है। वेल ये बीस्ट के हाइट से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तुम्हें परेशान कर रहा होगा। लेकिन सच हो ना तो ये बस मामूली चीजें हैं जो कि मैटर नहीं करता। तो हम थोड़ी असली बात पे आए और अच्छा डिस्कशन करें और थोड़ा सा वैल्यूएबल टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। आफ्टर ऑल हम सब के लिए यहाँ पे काफी जगह है। और एक बात, तुम इसके दिखावे पे मत जाओ, ये सोफा तुम्हें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा। लेकिन हम तभी देखते हैं अपना सुलिफेन बहुत ज्यादा गुस्सा होके अपना शॉर्ट पकड़ के कहता है, मैं मेरे ग्रांसिया फैमिली के नाम पे शपथ लेता हूँ। ऐसा कह के वो उस बिशप की तरफ एक स्वॉर्ड स्लैश करता है और कहता है, मैं उन लोगों की आत्मा को शांति दूंगा तुम्हारी लाइफ के साथ। वो देखिए वो बिशप कहता है, हाँ ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग है, इतना ज्यादा अच्छा कंडेंस्ड स्वॉर्ड क्यों है? इंडीड ग्रांसिया हाउस के यंग लर्ड से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अपना स्वॉर्ड एंड सुलिफेन उसके तरफ बहुत सारे हमला कर रहा होता है। बहुत सारे स्वॉर्ड स्लैश उस बिशप की तरफ आ रहे होता है। हम देखते हैं उन स्वॉर्ड स्लैश जब जमीन पे टकराता है तो बहुत सारे धमाका होने लगते हैं, लेकिन वो बिशप उन सब से डॉज कर रहा होता है और कहता है, मैं मानता हूँ तुम्हारा स्पिरिट बहुत ज्यादा फेयर्स है और तुम्हारा टेक्निक का परफेक्शन एक्सीलेंट है। ऐसा कह के वो क्रीपी सा हंसी हंसने लगता है और कहता है, और उसके ऊपर तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम इस सोफा को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं कर रहे हो। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग माइंड है, हाँ? इस लेवल के टैलेंट के साथ हो तुम कैपेबल हो स्वॉर्ड ऑफ द स्टार बनने का। हम देखते हैं बिशप के पीछे अपना एमसी आ गया होता है अपना स्वॉर्ड लेके। फिर अपना एमसी कहता है, इतना ज्यादा बकवास करना बंद करो, तुम सन ऑफ ए, ऐसा कह ही रहा होता है। लेकिन हम तभी देखते हैं अपने एमसी के स्वॉर्ड को वो बिशप अपने पैरों से रोक लेता है और कहता है, तुम्हारे प्रेजेंस को हाइड करके मेरे पीछे आके स्टॉर्म की तरह एक स्वॉर्ड को इस्तेमाल करके मेरे बे को चोट पहुंचाना चाहते हो। वेरी नाइस, लेकिन ये मेरे एक्सपेक्टेशन के अंदर ही है। मैं तब खुश होता जो तुम थोड़ा सा और अच्छा करके दिखाते। हम देखते हैं अपना एमसी अपने स्वॉर्ड को वहीं पे छोड़ देता है, जिसके वजह से वो बिशप का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो कहता है, हाँ। हम देखते हैं उस बिशप के पास एक स्वॉर्ड आ गया होता है और वहां पे एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड स्लैश होता है, जिसकी वजह से जमीन भी कट जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो बिशप उसको नीचे झुके डॉज कर लिया होता है और कहता है, फिर मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। हम देखते हैं वो बिशप पूरी तरीके से नीचे झुक गया होता है, जिसकी वजह से अपना एमसी का अटैक फेल हो गया होता है। वो बिशप एकदम क्रीपी तरीके से हंसने लगता है और कहता है, आखिर अगली बार तुम मुझे क्या दिखाने वाले हो? ये बात सुन के अपना एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना स्वॉर्ड टाइटली पकड़ता है। लेकिन हम तभी देखते हैं वो बिशप अपना हाथ का इस्तेमाल करके घूमता है और कहता है, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। ऐसे देख के वो घूम के अपने एमसी के ऊपर एक लात दे के मारता है और कहता है, तुम्हें जितना वाइल्डली भागना है तुम भागो। हम देखते हैं उसके की को अपना एमसी अपने स्वॉर्ड के साथ रोक लिया होता है और सोच रहा होता है, क्या उसने बस मुझे की किया? हम देखते हैं उसकी की वजह से अपना एमसी बहुत दूर जाके गिरता है सुलिफेन के पास, लेकिन अपना सुलिफेन अपना पैर जमीन पर डाल के उसको रोक लेता है और पूछता है, रोनन क्या तुम ठीक हो? रोनन कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ? मैं अभी भी उस कमीने को टुकड़ों में नहीं बांटा हूँ। हम देखते हैं वो बिशप अपने माथे से थोड़ा सा खून को निकाल के कहता है, हाँ, ये कितना समय हो गया मुझे अपने ब्लड को देखे हुए। अब तो मुझे पक्का लगता है कि आज का हमारा एनकाउंटर ट्रूली ब्लेसिंग फ्रॉम द स्टार है। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि इस तरह का एक रिमोट एरिया में मैं एक नहीं बल्कि 2 कैंडिडेट ऑफ लाइकोफोस से मिलने वाला हूँ। ऐसा कह के वो बहुत ज्यादा क्रीपी सा स्माइल कर रहा होता है और कहता है, अगर ये किस्मत नहीं है तो क्या है? और ऐसा कह के बहुत ज्यादा इमेंस माना रिलीज कर रहा होता है। अब एमसी कहता है, वो पागल औरत भी यही कही थी। आखिर ये लाइकोफोस चीज क्या है? सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये सच में इतना ज्यादा अमेजिंग है? फिर वो बिशप कहता है, ऑफ कोर्स द लाइकोफोस वो एक सीक्रेट स्वॉर्ड है जिनको की लीडर्स केयरफुली चूज करते हैं और उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट्स होता है जिनको की बिलीवर्स में से चूज किया जाता है और उन लोगों को इसलिए बनाया जाता है ताकि वो स्टार के अराइवल में जो भी इंटरफेयर करे वो उन पावरफुल लोगों को एलिमिनेट कर सके। एक नाइट्स का इलाइट ऑर्डर ब्रिगेड लीडर यूरिया ऑफ कोर्स एक डिवोट बिलीवर थी और उसके टैलेंट ने साउथ में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, लेकिन वो अपने ट्रायल को पास नहीं कर पाई और फाइनली स्टारलाइट में लौट गई। लेकिन उसका सेक्रीफाइस बहुत ही ज्यादा बुरा था और उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा पवित्र था, क्योंकि उसके मरने से ही मैं तुम दोनों जैसे एक टैलेंट्स को चूज कर पाया। ऐसा कह के वो हंसने लगता है और कहता है, तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि ये मुझे उस मोमेंट में ले जाता है जब मैं हमारी किस्मत को पहली बार सेंस किया था। क्या तुम्हें ब्रिगिया और बैरन याद है? उसके बाद सुन के अपना एमसी सीरियस हो जाता है। फिर वो एनसी के रिएक्शन को देखे बिशप कहता है, हाँ, तुम्हारे रिएक्शन से जज किया जाए तो मैं पक्का हूँ कि तुम वहाँ पे थे। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करने वाला, तो चिंता मत करो। वो हमारे साउदर्न डियोसिस में मेन फोर्स थे, वो हमारे वो अपोस्टल्स थे जो बहुत सारी डिफिकल्ट मिशन को फ्लॉलेसली निभाए और मेरे हाथ और पैर बने। और जब मैंने सुना कि वो मारे गए हैं उनके मिशन के दौरान तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल था और ऑफ कोर्स उनका डेथ होना मेरे कॉम्प्रिहेंशन से बियॉन्ड नहीं है। ब्रिगिया को वाइडियन माउंटेन में भेजा गया था जहाँ पे एंसेंट आर्क में सावंते रहता है और बैरन लमोरिया माउंटेन
सेंटर में गया था और उसको पूरी तरह से पता था कि वो वहाँ पे स्वॉर्ड्स एंड जाइफा से मिलने वाला है। नो मैटर उनके पास कितना ही ज्यादा स्टार का ब्लेसिंग हो, लेकिन उनका ओपोनेंट जिस लेवल पे है तो उनका मरने का पॉसिबिलिटी तो था थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने अपना डिवाइन ब्लेसिंग को उस टाइम पे इस्तेमाल नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ सम रीजन। लेकिन ऐसे ब्रांच लेवल लीडर्स का बार बार मरना ये थोड़ा सा अलग था। ये हमारे एंटायर हिस्ट्री ऑफ चर्च में कभी ऐसा देखा नहीं गया था, इसलिए मैं इसके पीछे का कारण पता लगाने के लिए आया था। और उस तरह मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मैंने दोनों ही जगह एक कॉमन ट्रेस को फाइंड किया, थोड़ा सा बचा हुआ माना। ना ही वो सारंती का था और ना ही वो जाइफा का था। और उस मोमेंट में मैंने वो देखा और उस वक्त मेरा डाउट रियलिटी में बदल गया और मैं सोचने लगा क्या ये कोइंसिडेंस है और क्या ऐसा कोइंसिडेंस बार बार रिपीट हो सकता है? अगर नहीं तो इस माना का मास्टर कौन है जो कि हमारे स्टार को अपोज कर रहा है? मैंने उस माना को बार बार ट्रेस किया और इन्वेस्टिगेट किया बार बार और इवेंचुअली मैं तुम तक पहुंचा। और तुम्हें क्या लगा? क्या हम तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा नहीं पाएंगे? मैं तुम्हें ऐसा लगा था फिलियन एकेडमी के रोनन, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें इस बारे में पता नहीं था। लगता है कि मैंने अनजाने में तुम्हें डरा दिया, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अपना एमसी कहता है तुम बकवास करना बंद करो और मुझे जवाब दो। अगर तुम्हें सच में मेरे बारे में पता था इतने टाइम से तो तुमने मुझे अकेले क्यों छोड़ा? अगर मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं तुम्हारे लिए एक ट्रबलसम एनिमी था, तो क्यों मुझे छोड़ा? उसकी बात सुन के बिशप कहता है क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे चर्च के एक ऑब्स्टेकल बनो। ऐसा वो बहुत ज्यादा क्रीपी तरीके से कह रहा होता है और कहता है और हाँ मैंने यही सोचा था जब तक मैंने तुम्हें अपने आंखों से नहीं देखा था, लेकिन जब मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख रहा हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि तुम हमारे चर्च के लिए एक खतरा हो। वेल उसको छोड़ो, क्या तुम खुश नहीं हो कि हमारे चर्च में तुम्हारे बारे में बस मैं ही जानता हूँ और मैं इससे ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता था। और उसके ऊपर बहुत लंबे समय से मुझे किसी इंसान पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया था, मुझे अब इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है कि मैं तुम्हें अपने लिए रखना चाहता हूँ। तो अभी हमें अपना दिल को खोल के एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। तो मैं पहले शुरुआत करता हूँ और तुम्हारी क्यूरियोसिटी को मिटाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ कि अभी तक डेनार के लोग क्यों जिंदा है। ऐसा कह के वो बहुत ही ज्यादा इमेंस सा ईविल ऑरा रिलीज कर रहा होता है। फिर कहता है यहाँ पे आने से पहले मुझे लीडर से एक ऑर्डर मिला और उसमें ये लिखा था कि इस जगह के सारे जीवों को खत्म कर दिया जाए। ये हमारे लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट मिशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे बीच में एक प्रॉब्लम आ गया। जब मैं उन लोगों को खत्म कर रहा था तभी मेरे दिल में कुछ महसूस हुआ कि आखिर इस जगह को खत्म करना है क्यों है। मुझे तब बहुत ज्यादा इंटेंस क्यूरियोसिटी हुआ, इवन दो ये मैटर बहुत ज्यादा बड़ा है जिसमें कि मेरा इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मुझे बताया नहीं गया था कि हम ये क्यों कर रहे हैं। क्या तुम्हें ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगता? और इसीलिए मैं जब डिवाइन कमांड को पालन कर रहा था तभी मैंने सोचा कि मैं ये आंसर खुद ही ढूंढ निकालूंगा। और वैसे ही मुझे इस जगह के बारे में पता लगा। ये एक ऐसी जगह है जो जगह नेचर के खिलाफ जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी की वजह से। ये एक मिस्ट्री जैसी जगह है, द होली लैंड, द हार्ट। जब मुझे ये प्लेस दिखा मैंने तभी सेंस कर लिया था और उसका जवाब यहीं पे है, इसी स्पेस में हिडन है, स्पेशली इस रेलिक में जो कि इस जगह के सेंटर में है। मैंने विलेजर्स को पकड़ा और पोलाइटली उनसे सवाल किया, लेकिन उनमें से मुझे कोई भी नहीं बता। एक सिंगल पर्सन ने भी मुझे इसका आंसर नहीं दिया। ऑफ कोर्स वो पावरलेस एल्डर्स और वो छोटे बच्चे सभी लोग मारे गए और उन लोगों में कोई भी मुझे बता नहीं पाया। मैंने 182 विलेजर्स को पकड़ा और उनसे सवाल जवाब किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उससे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मैंने उनके बॉडी से ये 3 सोफा बनाया है। मैंने बहुत ज्यादा खोजा लेकिन मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला और ये मेरे जैसे एक रिसर्चर के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग वाली बात है। लेकिन सौभाग्य से ये मेरे लिए ज्यादा बोरिंग नहीं था, क्योंकि मैंने फील किया कि मैं जिस माना के ओनर को इतना ज्यादा ढूंढ रहा हूँ, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो खुद इस जगह में अपने पैरों से चल के आया है। फिर वो कहता है मैंने तुमसे इतना ज्यादा ओपनली और अच्छे से बात किया तो ये मेरे अच्छेपन का प्रूफ है ना? तुम्हें क्या लगता है? तो मुझे ये सब खत्म कर देना चाहिए, है ना? ऐसा कह के वो सोफे पे अटैक करता है जिसकी वजह से वो सोफा खत्म हो जाता है। वो कहता है आफ्टर ऑल क्योंकि ये चीजें तुम्हें पसंद नहीं आ रही। फिर वो कहता है जबकि मैंने इस चीज को खत्म कर दिया तो क्या हम हमारे सीरियस डिस्कशन को शुरू करें जो हम चर्च ज्वाइन की बात कर रहे थे। वो अपने एमसी और शुलीफेन की तरफ देखता है। हम देखते हैं अपना एमसी और शुलीफेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो देखे वो बिशप कहता है क्या मुझे लगा कि मैंने वो चीजें खत्म कर दी, क्या मैंने खत्म नहीं किया है? फिर शुलीफेन कहता है तुम्हें पता है ना रोनन कि ये बिशप उस औरत से डिफरेंट है जो उस मॉन्स्टर को कमांड कर रही थी। एक वेल ट्रेनेड बॉडी के बिना तुम्हारा इतना ज्यादा अच्छा रिएक्शन और फिजिकल एबिलिटीज पॉसिबल ही नहीं है। ये बात क्लियर है कि ये टॉप टियर वॉरियर है जो कि काउंटलेस बैटल को सर्वाइव किया है, तो हम लोगों को थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। फिर अपना एमसी कहता है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं मेरा ऑल आउट जाने वाला हूँ। ऐसा कह के वो दोनों ही तैयार हो जाते हैं बैटल के लिए। शुलीफेन अपना पैर को जमीन पे रखता है और भागने के लिए दोनों ही तैयार होके उस बिशप की तरफ भागते हैं और उस बिशप पे जाके अटैक करते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो बिशप अपने एमसी के तलवारों को अपने पैरों से ही रोक लेता है और एक क्रीपी सा स्माइल देता है। हम देखते हैं अपने एमसी के डैगर और स्वार्ड को वो बिशप अपने पैरों से ही रोक लिया होता है। वो बिशप अपने एमसी से थोड़ा पीछे हटता है और फिर से जाके उसके ऊपर लात मारता है, लेकिन अपना एमसी अपने स्वार्ड और डैगर से उसके पैरों
को रोक लेता है। हम देखते हैं उस बिशप के ऊपर अपना शुलिफेन अटैक करने के लिए अपने स्वॉर्ड लेके आता है और शुलिफेन उसके ऊपर एक स्वॉर्ड स्लैश करता है। हम देखते हैं उसकी स्वॉर्ड स्लैश की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा धमाका होता है और वो जगह पूरी तरीके से टूट गया होता है। फिर वो बिशप कहता है, हाँ ये सच में बहुत ज्यादा शार्प स्वॉर्ड है, अगर मैं मेरे सारे मानव को डिफेंस में नहीं लगाता तो मैं 2 टुकड़ों में ही बट जाता। हम देखते हैं वो बिशप अपने शुलिफेन के स्वॉर्ड को अपने बेयर हैंड से रोक लिया होता है, जिसको देख के शुलिफेन शॉक हो गया होता है। वो शुलिफेन को पकड़ता है और दूर फेंक देता है, लेकिन तभी अपना एमसी शुलिफेन को कैच कर लेता है। अपना एमसी सामने दिखता है। हम देखते हैं वो बिशप एक भयानक मॉन्स्टर जैसे ऑरा को रिलीज करता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। हम देखते हैं शुलिफेन और अपना एमसी आगे बढ़ते हैं उस बंदे पे अटैक करने के लिए। उन दोनों को अटैक करते हुए आते वो बंदा देख रहा होता है। वो बिशप अपने मन में सोच रहा होता है, हमने जो पहली बार फाइट किया उससे अभी का फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसके सेम टाइम एक ब्लड का स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा है। कोई इंसान अपने लाइफ फोर्स का सेक्रीफाइस करके अपने पावर को एम्पलीफाई कर रहा है। ये तो वेम्पायर का ब्लड मैजिक है। इतने कम उम्र में इतना ज्यादा डेस्परेट होना, ये तो सच में मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रहा है और वो मेरे क्यूरियोसिटी को जगा रहे हैं। ये मेरा चमकता हुआ रो जेमस्टोन्स। फिर वो उनसे कहता है, वेरी वेल, अब मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या क्या है, मुझे दिखाओ अपने सारे तरीके। हम देखते हैं स्वॉर्ड सेंट शुलिफेन और अपना एमसी उस पर अटैक कर दिया होता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी होता है, चारों तरफ तबाही हो जाती है। उस जगह का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, उस जगह का टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। फिर वो अपने कपड़े को ठीक करता है और शुलिफेन के ऊपर पैर रहता है और बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से खड़ा होता है। हम देखते हैं अपना शुलिफेन उसके पैरों के नीचे होता है और अपना एमसी अपने घुटने पे बैठा हुआ होता है। फिर वो बिशप एक क्रीपी स्माइल देके कहता है, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया। फिर हम देखते हैं अपना एमसी अपने डागर को लेके उसके पैरों में घुसाने के लिए तैयार होता है और वहाँ पे वो जमीन फटने लगता है। वो बिशप कहता है, तुम इतना ज्यादा इंजर हो गए हो कि तुम बेयरली खड़े हो पा रहे हो, लेकिन तुम फिर भी काउंटर अटैक करने के लिए ट्राई कर रहे हो। तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छा फाइटिंग स्पिरिट है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा और शार्पर होते तो शायद तुम मेरे पे हिट कर पाते। हम देखते हैं अपना एमसी जमीन पे ही अपने डैगर को हिट किया होता है। फिर वो बिशप कहता है, ये काफी रहेगा ना एक दूसरे को जानने के लिए, तुम बस मुझे फॉलो करो। लेकिन तभी अपना एमसी चिल्ला के कहता है, सीता अभी। हम देखते हैं सीता एक मैजिक करता है जिसको वो बिशप महसूस करता है और ऊपर देखता है और कहता है, क्या ये एनर्जी द एंशिएंट ब्लड मैजिक है? हम देखता है सीता अपना ब्लड मैजिक परफॉर्म कर रही होती है। बिशप सोचता है, आखिर कैसे एक मामूली बीस्ट ये कर सकता है? हम देखते हैं उस बिशप के ऊपर एक सर्कल बन गया होता है और उस सर्कल से ब्लड उस बिशप की तरफ आ रहा होता है। वो बिशप अपने मन में सोचता है, मैं इसके मानव स्ट्रक्चर को देख के बता सका हूँ कि ये ब्लड मैजिक में भी हाईएस्ट ईयर का मैजिक स्पेल है, लेकिन इसको प्रिपेयर करने में और कास्ट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा होगा। क्या इन लोगों ने अपने आप को चारा के रूप में डाले ताकि मेरा अटेंशन को डाइवर्ट कर सके? ये बच्चे ये तो बहुत ही ज्यादा शार्प है। अगर मैं इस बंदे को गलती से भी ले लिया होता तो शायद ये चर्च को ही पूरा खत्म कर देता, लेकिन स्टिल ये एक वेसल है जो कि वार्निंग की तरह साउंड करता हमारे प्राइडफुल फॉलोअर्स के लिए। मैं क्यूरियस हूँ, आखिर तुम हमारे फ्यूचर में किस तरह की चीज बनने वाले हो? अपना सीता की ब्लड मैजिक उस बिशप पे लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो बिशप उस जगह से गायब हो गया होता है और उस जगह से साइड हट जाता है और हंसने लगता है और कहता है, जल्दी करो और इस मैजिक को बंद करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम इस जगह से गायब हो जाओगे। ये तुम्हारा गोल नहीं है ना? हम देखते हैं वो ब्लड मैजिक अपने एमसी की तरफ ही आ रहा होता है। फिर अपना एमसी कहता है, ऐसा तुम सोचते हो? ऐसा कह के वो अपने ब्लड मैजिक की डायरेक्शन को बदल देता है और वो ब्लड मैजिक सीधा उस बिशप की तरफ जा रहा होता है। वो बिशप वो देख के हंस रहा होता है, क्या एक सेल्फ गाइडिंग मैकेनिज्म? तो तुम्हें पहले से ही पता चल गया था कि मैं वहां से हटने वाला हूँ। अगर मेरे जैसा एक ओपोनेंट को मारना चाहते हो तो तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली ये मैग्निफिसेंट है, देन मैं भी इसको यूज करता हूँ। ऐसा कह के वो स्टारलाइट की ब्लेसिंग की पावर को इस्तेमाल करने लेता है और कहता है, ब्लेसिंग ऑफ द स्टार, और एक शील्ड बना लेता है जिस शील्ड पे अपना सीता की ब्लड मैजिक जाके टकराता है, लेकिन वो शील्ड को तोड़ नहीं पा रहा होता। वो ब्लड मैजिक उस शील्ड के चारों तरफ घूमने लगता है। वो बिशप कहता है, अब तुम मुझे क्या दिखाने वाले हो रोनन? मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी मूव्स बचा है ना? लेकिन तुम जैसा चाहते हो वैसा कभी नहीं होने वाला। जब तक मेरे पास ब्लेसिंग ऑफ द स्टार्स है तो तब तक कोई भी अटैक मेरे लिए यूजलेस है। ऐसा कह के वो हंस रहा होता है, लेकिन तभी उसकी हंसी गायब हो जाती है। वो बंदा एकदम हैरान हो जाता है। उसके तरफ हम देखते हैं उसके पास एक स्वॉर्ड आ गया होता है उसके ब्लेसिंग ऑफ स्टार को चीरते हुए। वो मन में सोचता है, क्या? हम देखते हैं अपना एमसी उसके प्रोटेक्शन को अपने तलवार से भोग दिया होता है और उसको काटने लगता है। हम देखते हैं वो अटैक उस बिशप पे लगता है और उसके खून निकलने लगता है। वो बिशप मन में सोच रहा होता है, क्या उसने मेरे ब्लेसिंग को भी काट दिया? तो अच्छा, इसलिए ब्रिकिया और बैरन मारे गए। फिर अपना एमसी कहता है, मैं तुम्हारे वो मुंह को भी 2 टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन आई गेस मेरा पावर अभी सफिशिएंट नहीं है। और फिर वो गिरने लगता है और कहता है, मैं बाकी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ यंग मास्टर। हम देखते हैं शुलिफेन भी वहाँ पे उठ गया होता है और कहता है, बाकी चीजें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ऐसा कि वो अपना पावर को रिलीज कर रहा होता है और एक स्वॉर्ड स्लैश मारता है उस हिस्से में जहाँ पे अपना एमसी ने उसके बैरियर को काटा होता है। वो स्वॉर्ड स्लैश उस बिशप की तरफ जा रहा होता है। वो स्वॉर्ड स्लैश को आते हुए बिशप देख रहा होता है। हम देखते हैं उस बैरियर के बाहर का
का सीन। अपना एमसी उधर से नीचे गिर रहा होता है। हम देखते हैं तभी बैरियर में मूवमेंट होने लगता है और अपने शॉर्ट सेंट सुलीफेन का अटैक वहाँ पे एक ववंडर जैसा बनने लगता है और उस बिशप को छोटे छोटे अटैक कर रहा होता है। उसके बॉडी में बहुत सारे कट्स लग रहे होते हैं, उसके दोनों आंखों में कट्स लगते हैं और उसके बॉडी से बहुत सारा खून निकलने लगता है और धीरे धीरे उसका बैरियर में क्रैक पड़ने लगते हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा धमाका होता है और अपना एमसी जमीन पे आके नीचे गिरता है और वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है। दोनों ही उसको देख रहे होते हैं जब वो बिशप ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, उसके खून के छींटे हर तरफ गिर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं अपना सीता अपने एमसी और सुलीफेन को अपने ब्लड मैजिक से हील करने लगती है। हम देखते हैं वो बिशप जमीन पे गिरा हुआ होता है और उसका खून जमीन पे फैल रहा होता है। फिर बिशप कहता है ये बहुत लंबा समय हो गया था कि किसी ने मुझे इस तरह से हराया था। ऐसा कह के वो बहुत ज्यादा इविल स्माइल देता है और कहता है कितना अच्छा दिन है आज। ऐसा कह के वो बहुत ज्यादा इमेंस ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसको अपना एमसी देख के सीरियस हो जाता है और घबराने लगता है और कहता है नो वे ये पंख। हम देखते हैं वो बिशप जमीन से उड़ गया होता है और उसके पीछे दो विंग्स आगे होते हैं। अपना एमसी कहता है ये विंग्स ये तो आयुध के हैं। हम देखते हैं वो बिशप एक रिपीट से स्माइल कर रहा होता है। हम देखते हैं वो बिशप अपना पंख फैला के खड़ा होता है और कहता है एनिमी के आगे केयरलेस होना मतलब तुम्हारा मौत पका। मैं ये हमेशा चर्च को कहा करता था, लेकिन देखो मैं खुद ही एरोगेंस की वजह से केयरलेस हो गया, लेकिन फिर भी मेरा सर अभी भी मेरे बॉडी से अटैच्ड है, तो ये शायद स्टार की ब्लेसिंग ही होगा। ऐसा क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रीपी सा स्माइल कर रहा होता है। फिर कहता है अल्दो तुमने मेरे आंखों को फोड़ दिया और मैं अब अंधा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तभी देखते हैं अपना एमसी और सुलीफेन का अटैक उसी की तरफ आ रहा होता है। फिर वो बिशप कहता है मैं हमारा एक्साइटमेंट को ठंडा होने नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे अपने एमसी और सुलीफेन के स्वॉर्ड के स्लैश की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं अपना एमसी सुलीफेन और सीता तीनों ही फाइटिंग स्टांस में खड़े होते हैं। अपना एमसी कहता है डैम इट, मैंने सोचा कि मैंने उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिए हैं, लेकिन देखो उसने इसको डॉज कर लिया। हम देखते हैं वो बिशप हवा में उड़ रहा होता है। फिर वो बिशप कहता है एक वॉरियर के लिए बस एक आंख ही ऐसी चीजें नहीं होती जो कि जरूरी है। अगर वो अपने सेंसेस को बहुत ही ज्यादा बढ़ा ले तो वो एक इंसान के माना को भी सेंस करके फाइट कर सकता है। उसकी बात सुन के एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर बिशप कहता है एक इंसान माना से पूरी दुनिया को देख सकता है क्लियरली। हम देखते हैं वो बिशप अपने एमसी और सुलीफेन को माना की तरह देख रहा होता है और वो कहता है तुम दोनों सच में अपने अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत धारा रहते हो। यंग ड्यूक ऑफ ट्रांसिया, तुम्हारा तूफान बिना किसी दरार के घातक और तेज रूप में बढ़ता है। वो इतना ज्यादा है कि तुमको रिक्रूट करना चर्च का टॉप प्रायोरिटी है बहुत समय से। और रही बात तुम्हारी रोनन, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पावर है और तुम्हारा प्राइमल बैटल सेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसके साथ साथ तुम्हारे पास ऐसी पावर है जो ब्लेसिंग को भी काट सकता है। और इसके साथ मैंने कंफर्म कर लिया कि ब्रांच लीडर रिगिया और बेरन का डेथ ऐसे ही कोइंसिडेंस नहीं था और जैसे वॉरियर तुम दोनों हो, तुम लोग फ्यूचर में एक अनराइवल्ड वॉरियर की तरह खड़े होगे किसी भी एनिमी के सामने, एक चैंपियंस की तरह। और ये मुझे परेशान कर रहा है और मैं ये विश करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँ आखिरी तक। मुझे तुम जैसे ओपोनेंट्स के साथ फाइट करना है, एक ट्रू वॉरियर के साथ। फिर वो इस्तेमाल करता है पनिशमेंट ऑफ द स्टार्स। जो वो पावर इस्तेमाल कर रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड लग रहा होता है। हम देखते हैं अपना एमसी और सुलीफेन अपने फाइटिंग स्टांस में आ जाते हैं। हमला उन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं एक ववंडर सा उन दोनों की तरफ आ रहा होता है, जिसको देखे सुलीफेन और एमसी दोनों ही शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा तेज रोशनी होता है और वो ववंडर हर चीजों को तबाह कर रहा होता है। फिर वो बिशप हवा से नीचे उतरता है और देखता है कि अपना एमसी बैठा होता है और सुलीफेन जमीन में लेटा होता है। अपना एमसी के मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर हम देखते हैं उस बिशप को जिसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो खून की उल्टी करने लगता है। अगर ब्लेसिंग चर्च के सदस्यों को दी जाने वाली सुरक्षा का ढाल है। फिर बिशप द्वारा सीधे दिए गए पंख विधर्मियों के विरुद्ध न्याय का साधन बन जाते हैं और इन्हें खोलने मात्र से ही उनकी पहुंच में आने वाले सभी लोगों पर विनाश की सजा आ जाती है और उसको कहा जाता है डिवाइन पनिशमेंट। इनके पास जितना ही ज्यादा पावर है ये उतना ही ज्यादा इमेंस माना को डिमांड करते हैं और लाइफ एनर्जी को डिमांड करते हैं। मेरे अभी के हालात में इनको मेंटेन करना ही एक हैवी बर्डन है मेरे लिए। इस चीज का प्रभुत्व इतना ज्यादा है कि मैं इसे कभी भी लाइटली इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये एक ऐसी सती है जो सब कुछ उलट कर रख देती है। आखिरकार ऐसा करने से संघर्ष का मूल सार युद्ध में अपनी जान जोखिम में डालना निरर्थक हो जाता है। लेकिन मैं एक स्टार का डिसाइपल हूँ और अभी के लिए मुझे अपना वॉरियर का प्राइड को साइड में रखे मेरा पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी यह है कि मैं उस ड्यूटी को फुलफिल करूँ जो कि मुझे बिशप की तौर पे मिली है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी जमीन पे हाथ रखे अपना तलवार उठा के उठने लगता है और उसके साथ साथ स्वॉर्ड से सुलीफेन भी उठने लगता है। फिर वो बिशप कहता है आगे कोई भी बकवास बातें करना तुम्हारे नोबल रिजर्व के लिए एक चीप इंसल्ट की तरह होगा, तो मैं फालतू बातें नहीं करूंगा और मैं अपने पूरी शक्तियों से तुमसे युद्ध करूंगा। ऐसा कह के वो अपना पंख फैला लेता है और कहता है तो चलो इसको खत्म करते हैं। हम देखते हैं अपना एमसी मन में सोचता है डैम इट, मैं अभी सीता के हीलिंग पे रिलाई नहीं कर सकता, तो अगर मैं और एक भी हिट को अपने बॉडी में ले लिया तो ये मेरे लिए वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा बॉडी मेरी बात
मानने के लिए इनकार कर रहा है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अगर ये ऐसा ही चलता रहा। लेकिन तभी सुलिफेन खड़ा होकर कहता है, रोनन उठ जाओ अभी और इसी वक्त से मैं मेरे पूरे स्ट्रेंथ के साथ फाइट करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक ओपनिंग को क्रिएट करूंगा, तुम अपने ब्लेड से वहाँ पे स्ट्राइक करना। अपना एमसी कहता है, आखिर तुम किस तरह से बात कर रहे हो तुम कमीने पंख, आखिरी बार मैं तुम्हारे स्टॉर्म के साथ हिट हो गया था, इस बार तुम किस तरह से हैंडल करने वाले हो। फिर सुलिफेन कहता है, लगता है तुम भूल गए हो, जो तुम्हारे सामने खड़ा है उसने अपनी पूरी जिंदगी स्टॉर्म के साथ ही बिताया है और विंड को पढ़ना ये मेरा सेकंड नेचर है। इवन मेरा स्टॉर्म उसको खत्म नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक ओपनिंग को क्रिएट करूंगा। लेकिन तुम्हारे पास बस एक ही चांस है, तो तुम्हें इसे अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए रोनन। और अगर इस बार भी तुम उस कमीने को मारने में नाकाम हो गए, ऐसा कह के वो मुस्कुराता है और कहता है, तो मिस इरिल की फोटो कार्ड को तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। समझ गए भाई, इस आशी की जी मस्ती तो देखो, ये इस तरह के वक्त में भी अपनी आशी की करने की सोच रहा है। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अपना एमसी सुलिफेन की बात को सुन के शौक हो जाता है। अपना एमसी अपने पास्ट के सीन को याद करता है। वहाँ पे सुलिफेन कहता है, खड़े हो जाओ वाइस कमांडर। अपना एमसी अपने घुटने में अपना तलवार पकड़ के बैठा होता है। सुलिफेन कहता है, ये एनिमी हमारे सामने ही है, आखिर कब तक तुम वहाँ पे बैठने वाले हो। मैं तुम्हें अभी भी नाइट की तरह एक्नॉलेज नहीं किया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ब्लेड को एक्नॉलेज किया हूँ। मुझे पता है उसमें प्योर इंटेंट है काटने का और मारने का। मेरा जजमेंट अभी तक चेंज नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास इस तरह का एक ब्लेड है जो ब्लेड इस बैटलफील्ड को जरूरत है। तो मैं तुम्हारे लिए एक ओपनिंग को बनाऊंगा और इस वक्त मेरे से जितना भी हो सकेगा मैं वो सब तुम्हारे लिए करूंगा। तो उठो और जाओ और उसको चीर फाड़ दो। अपना एमसी उसकी बातों को सीरियसली सुन रहा होता है और एक स्माइल देता है। फिर वो सुलिफेन से कहता है, मैं इतना ज्यादा प्रीशियस चीज ऐसे ही तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकता, तो चलो दोनों मिलकर इसको करते हैं। फिर सुलिफेन अपना ब्लेड घुमाता है और अटैक करने के लिए तैयार होता है और कहता है, ओरा स्टॉर्म स्वॉर्ड। ऐसा कह के वो उस बिशप के भवंडर पे अपना भवंडर छोड़ देता है। वो दोनों ही स्टॉर्म एक दूसरे के साथ टकराते हैं और एक दूसरे के साथ क्लास करने लगते हैं। उन दोनों की टकराव बहुत ज्यादा भयानक होता है। चारों तरफ फ्लोर्स के टुकड़े हवा में उड़ रहे होते हैं। अपना सुलिफेन वहाँ पे खड़ा होके मन में सोचता है, इवन दो मैंने उसकी स्टॉर्म के फ्लो को पढ़ा था और उसके वीक पॉइंट पे एम किया था, लेकिन मैं बस उसको थोड़ा सा ही होल्ड कर पाया। हम देखते हैं उसके स्टॉर्म से सुलिफेन के बॉडी पे कट लगने लगते हैं और वो अपने मन में सोचता है, अगर इस तरह ही चलता रहा तो मैं इस स्टॉर्म से कंज्यूम हो जाऊंगा। तो मुझे सोचना चाहिए। सोचो सुलिफेन, सोचो अगर मैं किस तरह इस करंट क्राइसिस को ओवरकम करूं। मैं वो स्वॉर्ड हूँ जो इस एम्पायर को प्रोटेक्ट करता है, तो मुझे सारे स्वॉर्ड में सबसे ज्यादा शार्प होना पड़ेगा। इस प्रकार तलवार मेरे लिए केवल अपने शत्रुओं का नाश करने और उन्हें दंड देने का एक साधन थी। हालांकि मुझे जिस चीज की जरूरत है वो इससे विनाशकारी क्षति नहीं है, बल्कि जो मुझे चाहिए वो है बस एक छोटा सा पावर, ताकि मैं मेरे कॉपरेट्स के लिए एक रास्ता बना सकूं। ऐसा कह के वो अपने स्वॉर्ड के पॉइंट पे माना को गैदर करने लगता है और उसे वो बहुत ज्यादा शार्प करने लगता है और उसके स्वॉर्ड से एक व्हाइट लाइटिंग की ऑरा निकलने लगता है और वो ऊपर तक जा रहा होता है। वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और स्वॉर्ड स्लैश करने के लिए रेडी होता है। उसको देखे अपना एमसी अपने मन में सोचता है, क्या ये ऑरा का एवेकनिंग है। सुलिफेन कह रहा होता है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, उससे भी ज्यादा शार्प और ज्यादा हवा। ऐसा कह के वो अपने स्वॉर्ड स्लैश को उस भवंडर पे चला देता है। वो भी सब उस चीज को महसूस कर लेता है और अपने मन में सोचता है, भले ही मेरे इंजुरी की वजह से मेरा पावर वीक हो गया है, लेकिन इस छोटे से बच्चे का ऑरा मेरे अटैक को तोड़ रहा है। ये तो कोई सेंस भी नहीं बना रहा। ये चीज तो ऑरा के भी बियॉन्ड है। ये तो खुद नेचर का फोर्स है। वो स्वॉर्ड का ऑरा उस बिशप की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो बिशप अपने मन में सोचता है, आखिर इस दुनिया में क्या चल रहा है। चाहे वो कितना ही ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन वो इस तरह से ऑरा को कैसे अवेकन कर सकता है। फिर सुलिफेन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता ओपन कर दिया है, तो मैं बाकी सारी चीजें तुम पे छोड़ रहा हूँ। ऐसे की वो वहाँ पे बेहोश होने लगता है और गिरने लगता है। हम देखते हैं अपना एमसी आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। स्वॉर्ड एंड सुलिफेन वहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। अपना एमसी बहुत ज्यादा तेजी से अपना पावर होकर के उस बिशप की तरफ बढ़ता है उसको अटैक करने के लिए। फिर बिशप कहता है, तुमने एक प्लान बनाया और मेरे स्टॉर्म पे अटैक किया ताकि तुम एक ओपनिंग को बना सको, लेकिन मैं अब केयरलेस नहीं होने वाला। मैं इसे क्लियरली फील कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे माना को क्लियरली फील कर सकता हूँ। हम देखते हैं रेड कलर की माना को वो अपने एमसी का माना समझ रहा होता है और उसको फील कर रहा होता है। वो कहता है, इतना ज्यादा खतरनाक फियर्स ऑरा मेरे तरफ आ रहा है। हम देखते हैं अपना एमसी का ऑरा उस बिशप के पास पहुंच गया होता है। वो बिशप अपना मुक्का तैयार करता है उसको मारने के लिए और कहता है, ये तुम्हारा अंत होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं उसके हाथों में अपने एमसी का डागर घुस जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। वो बिशप सोचता है, आखिर क्या हुआ अभी। मैंने एक माना इम्ब्यूड डैगर को वो बच्चा समझ लिया, लेकिन जो मेरे सराउंडिंग में है वो तो स्टार्स का माना है। आखिर मैं उस बच्चे की एनर्जी को फील क्यों नहीं कर पा रहा। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। हम देखते हैं अपना एमसी का पैर वहाँ पे दिखाया जाता है। अपना एमसी उसके गले में अपना तलवार रख लेता है और कहता है, कौन सोचा था कि मैं उस बजुर्ग के द्वारा दिए गए माना को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इस तरह। तो चलो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। हम देखते हैं उसकी बात सुन के वो बिशप एक स्माइल देता है। हम देखते हैं अपने एमसी ने उसके गले को काट दिया होता है और वो गला हवा में उड़ रहा होता है और धीरे धीरे वो जमीन पे गिर जाता है। वो कहता है, ये कितना ज्यादा ऑनर का फाइट था और मुझे बहुत ज्यादा ऑनर फील हो रहा है कि
कि मेरा नॉलेज का सर्च करना एक इस तरह का ब्रिलियंट कंक्लूजन निकलेगा। हम देखते हैं अपना एमसी और शुलीफेन दोनों ही जमीन में गिर जाते हैं और बिशप का सर भी नीचे जमीन पे आके गिरता है। वो अपने आखिरी पलों में सोचते रह जाता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर का वेट कर रहा हूँ, और एक स्माइल के साथ वहाँ पे वो अपना प्राण त्याग देता है। आपको क्या लगता है कि अपना एमसी और शुलीफेन का भी यहीं पे काम तमाम हो गया है या फिर वो वापस आने वाले हैं? आप अपना थ्योरी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।